भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब, सबूत सामने आ गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलव्विस। सियालकोट में शाहिद लतीफ और रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को कत्ल किया गया। कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस। टारगेट किलिंग मुहिम में तीसरे मुल्क में मौजूद भारतीय शहरी भी शामिल। सिक्योरिटी इदारों ने टारगेट किलर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने कहा, सियालकोट और रावलाकोट में पाकिस्तानी शहरियों को भारतीय एजेंसी ने कत्ल कराया। भारतीय एजेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए मकामी अफराद की खिदमत हासिल की। भारतीय एजेंट खुद पाकिस्तान आया और कत्ल के मंसूबे को अमली जामा पहनाया। रावलाकोट में कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बैरूने मुल्क भागने की कोशिश कर रहा था। भारतीय एजेंट्स और कातिलों में राब्तों के सबूत हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, 9 फरवरी को टिकट का बंदोबस्त करेंगे। ये एवनफील्ड अपार्टमेंट में वापस जाएंगे। नून लीग का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब शेर को जिताना है। ये वही शेर है जो अवाम और किसान का खून चूसता है। हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे। आपने पहले उन्हें कितना खौफजदा देखा है। शेर कहता है कोई और मेरे लिए शिकार करे, वोट का बंदोबस्त करे, फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। कहा, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुन सकता। अपने सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। नवाज शरीफ को कभी 2 तो कभी 3 साल की अधूरी हुकूमतें मिली, फिर भी 1500 मंसूबे गिनवा सकते हैं। इनका काम है दिन रात तनकीद करो। नून लीग तनकीद नहीं करती, काम करती है। नवाज शरीफ के सिवा किसी सियासी जमात ने कुछ नहीं किया। नून लीग अगले चंद दिनों में अपना मंशूर पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ और मुल्क के खिलाफ लॉन्ग मार्च कराया गया। लॉन्ग मार्च करने और कराने वालों को सब जानते हैं। 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, किसानों को सस्ती खाद और सब्सिडी दी। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो मुल्क तरक्की करेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, समझ नहीं आ रही कि पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई गई। आईन हक देता है कि आजादी से अपने वोटर तक पहुंच सकें। अगर इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगी। ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कोई सियासी जमात सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ एक शख्स ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कहता था, मुल्क मौशी तौर पर नीचे जा रहा है। अमन नहीं होगा तो मईशत मजबूत नहीं हो सकती। आज जो सियासत हो रही है वो दुरुस्त नहीं। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज्यादा आमदन है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। ये मुल्क वफाकी पार्लिमानी निजाम पर चलेगा। पार्लिमानी निजाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 और चारों सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामलात से मुतालिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। जिन हलकों से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी गईं, उनके बैलेट पेपर्स की छपाई भी शुरू कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। भक्कर के हल्का NA 91 पर आजाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम बैलेट पेपर्स में दर्ज करने का भी हुक्म। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान स्टार देने से माजरत। कहा, एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता।
बदीन की नशिस्त NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को निशान स्टार अलॉट हो चुका था। हसाम मिर्जा अभी तक मैदान में हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इस मरहले पर नजरसानी नहीं हो सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, यह सिस्टम चलने वाला नहीं, ना 2018 में चला ना ही अब चलेगा। चीफ जस्टिस, निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने से रोकें। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। पकड़ धकड़ से इलेक्शन मुतनाज़ हो जाते हैं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको नैब में बुलाया जाता है। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका सोचें क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में चालान पेश। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद भी मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर दिए। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी। आइंदा तारीख पर फर्दे जुर्म के लिए नकूद तकसीम की जाएंगी। परवेज इलाही को मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज ने कहा, जब मुल्जिम जेल में होता है तो हाजिरी माफी नहीं होती। ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को फर्दे जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल में तबीयत खराब, RIC मुंतकिल। अस्पताल में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना। अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। मुल्तान में पुलिस का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर मुबैना छापा। आजाद उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन गिरफ्तार। जावेद हाशमी ने कहा, पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों को आने से रोका जा रहा है। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, सिर्फ तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। इंतखाबात से ही कानून की हुक्मरानी कायम होगी। बड़े से बड़ा शख्स कानून के ताबे होना चाहिए। किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का फैसला कर लिया। इस इलेक्शन में उलट हो रहा है। लोग खुद हमारे उम्मीदवारों के पास आ रहे हैं। पेशावर में फायरिंग के 2 वाकयात। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। दाऊद जई में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक कांस्टेबल बच्चों को स्कूल वैन तक छोड़ने आया था। गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग से महकमा सोशल वेलफेयर का अफसर जाँ बहक। तुरबत में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान ने महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, वाकया पुरअमन इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की साजिश है। अवाम और उम्मीदवारों को पुरअमन माहौल की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, डॉलर 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1400 रुपए कमी, फी तोला कीमत 2,13,800 रुपए हो गई। इंतखाबात के लिए 11,99,000 से ज्यादा इंतखाबी अमला तैनात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 96,971 प्रिजाइडिंग अफसरान ड्यूटी सरंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर 2,92,737 पोलिंग अफसर भी तैनात किए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाने की दरखास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। PTI ने इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की इस्तदा की थी। ये इलेक्शन मुनफरिद नौइयत का है, जहां ज्यादा वुकला इंतखाबात लड़ रहे हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के फव्वाद चौधरी के खिलाफ फ्रॉड केस में रिमार्क्स। कहा, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में आएंगे। बगावत पर उकसाने के केस में फव्वाद चौधरी की जमानत मंजूर।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की, असासे छुपाए। रिटर्निंग अफसर के फैसले के मुताबिक मोनिस इलाही 2 मुकदमात में इश्तिहारी हैं। तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद का तहरीरी फैसला जारी। दुनिया में अहाता कचहरी में पेशी पर आने वाले मुल्जिमान पर गोलियां चल गईं। शहरी जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नवाबशाह में बस और वैन में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी हो गए। खैरपुर में मुसाफिर कोच उलट गई। शहरी जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी हो गए। मौसम की खराबी के बायस मुल्क में परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से इस्लामाबाद, सक्खर, लाहौर, गवादर, पेशावर से आने वाली फ्लाइट्स मनसूख। सिविल एविएशन के मुताबिक बैरून मुल्क से कराची आने वाली 11 फ्लाइट्स मनसूख। अंदरून मुल्क से कराची आने वाली 5 फ्लाइट्स भी मनसूख हो गई। तवील इंतजार के बाद मौसम में तब्दीली की उम्मीद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। निगरान वजीर मादनियात सिंध खुदाबख्श मरी ने कहा, हम हार जीत और इक़्तिदार के चक्कर में लगे हैं। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आवाम से कहता हूं कि होश में आए। खुदाबख्श मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती हो गए। कुरान करीम उठा लिया, बोले मादनियात का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ तो हम आगे निकल जाएंगे। इंतखाबी मुहिम में सरकारी अफसरान की तस्वीर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मुरासला। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को सरकारी अफसरान की तस्वीर इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मीरपुर खास में मरहूम उस्ताद को इंतखाबी ट्रेनिंग न लेने पर इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस। 3 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मोहम्मद बख्श नामी उस्ताद 8 माह कबल इंतकाल कर गया था। इलेक्शन में सिर्फ 14 दिन बाकी। 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। जमात इस्लामी का कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज के खिलाफ कल धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इस बार 80% बच्चों को फेल कर दिया गया। निगरान वजीर आला सिंध को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये बच्चों को मनशियात या स्ट्रीट क्राइम में डालना चाहते हैं? पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की OIC सफीरों को ब्रीफिंग। अमरीकी महकमा खारजा का राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं।